Welcome back, children. We are going to take the new lesson of 5th standard. Already I think you all got the Rimjim book, and we are going to take the first lesson, Rakhi Rassi. This is a Lokatha. Lokatha means like a old people, they are telling so many old stories, like a story related in Tibet. So you can open the page number 5, part 8, राखी रस्सी. लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गोम्पो के मंत्री थे. लोनपोगार is a minister of the 32nd king सोनगवसेन गाम्पो के. वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे. He was very famous for his cleverness and quick answering. कोई उनके सामने टिकता न था. चैन से जिंदगी चल रही थी. So he is very clever. That's why his life was going smoothly, like relaxedly. मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था. When his son grew, he got started panic because his son is not that much clever. कारण यह था कि वो बहुत भोला था. बहुत भोला मीन्स innocent. होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी. The cleverness is not touching that child. लोनपोगार ने सोचा, लोनपोगार थॉट, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है. लोनपोगार थॉट दैट माई सन इज वेरी इनोसेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? हाउ ही विल लिव आफ्टर मी. एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ. वन डे लोनपोगार गेव द 100 sheep to his son and given an order that तुम इन्हें लेकर शहर जाओ. You take them in city. मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं. You cannot sell and kill them. मारना means kill and बेचना means sell. इन्हें वापस लाना, you have to come back with them 100 जौ के बोरों के साथ. You have to bring back them with 100 barley bags. वरना otherwise मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा. otherwise I cannot make you enter my home. इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया. like he depart his son to city. लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया. and लोनपोगार son reached in city. मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे. एंड वेयर ही इज हैविंग मनी टू बाई 100 बार्ली बैग्स. वो इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया. बाई थिंकिंग दिस ही सैट एट नियर बाय द रोड. वो बहुत दुखी था. ही वॉज वेरी सैड. तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई. दैट टाइम one girl reached with him. क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? What is the reason why you are very sad? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया. लोनपोगार said his what is his problem. इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं. So that much no need to worry, nothing to worry in this. मैं इसका हल निकाल देती हूँ. आई विल डू सम सोल्यूशन ऑन दिस. इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया. व्हाट शी डिड, शी कट द शीप्स हेयर एंड शी सोल्ड इन द मार्केट. जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस बेच दिया. द मनी she got that he buy the barley bags and send him home. लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे. Actually लोनपोगार son thought that his father will be very happy.
मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। He didn't give attention on that what he'd done. वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। He just leave the room, his father. दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, The very next day he called his son and said that पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। Before the day what you done, I don't like it. अब तुम दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। Now again you take the same sheep in city, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। With them you have to bring again 100 bags of barley. एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। Again he sat on the same place where he sat before. न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। He was believing that the same girl one will come and help him. और हुआ भी ऐसा ही, and happened like that. वो लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। So again he told his trouble to that girl. अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। And he told him, I cannot go back home without the 100 bags of barley. लड़की सोचकर बोली, लड़की thought and said, एक तरीका है, one idea is there, there is a one way is there. उसने भेड़ों के सींग काट लिए। She cut the horns of the sheep. उन्हें बेचकर जो रुपये मिले, and she sold it and the money she got, उनसे 100 बोरे जो खरीदे, and she buy 100 bags of barley. बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। Like she hand over the जो barley and she sent him home. बेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। Like the same way he was very happy to hand over this 100 bags of barley to his father. उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, So what the thing happened, he told everything to his father. उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राखी रस्सी बना कर दे। And his father said to him that she should make a 9 hand long rope. राखी रस्सी means the ashes rope. उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। Like what the father said to make her the ashes rope, like the son go and said that girl. संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी। The girl kept a condition that मैं रस्सी तो बना दूंगी, I will make the rope, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। What the ash rope I will make that your father should wear it. लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। So लोनपोगार thought that she cannot make that type of a rope. So इसलिए लड़की की शर्त मंजूर की, and he accepted the condition of the girl. अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, and the next day she take a 9 hand long rope. उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। She kept the rope in a stone piece, okay, और जला दिया, and she make it burn. रस्सी जल गई and the rope burned. मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। That ashes survived from the burned rope. It was on the stone piece. इसे वो सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई। She took that stone piece and with the burned ashes she took to लोनपोगार और उसे पहनने के लिए कहा। And she said that to wear this रस्सी। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। And लोनपोगार was surprised to see this 9 long handed rope, burned rope.
लोनपोगा रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राखी रस्सी गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। वी कैनॉट वेयर दैट रस्सी एंड वी कैनॉट टच इट ऑल्सो, इट इज़ वेरी ट्रबल। हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। यू नो, when it is ashes we touch, it will break and go. No, we cannot use it. लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। So the intelligence of that girl in front of that, this cleverness went. बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। Without any losing time, what he done, he kept a proposal to that girl to make his son to marry. धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। Like the boy and girl got married. Hope you like this story. It's a story because his son was very innocent. To live in this world, he wanted support of, and he got a clever girl in his life. So might be they live long happily. Okay, it's a fairy story, and hope you like. If you want, you can see some stories in the YouTube of Tibet that only we are learned today. Okay, we will meet next class with the notes.